हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 182 तक हो गया था, जिसमें हमने समझा था ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स एंड एक्सेट्रा। उसमें सिर्फ हमें सेक्शन नंबर याद रखना है और उसके बाद के सेक्शंस को खाली रीड आउट करेंगे। सीधे हम आ जाएंगे चैप्टर 14 पे, सेक्शन 190 यानी 190। यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 190 को हम वैसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखना है कि सेक्शन 190 में यानी 190 में ये पूछा जाता है कि मतलब कौन से सेक्शन में मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस। तो सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस। अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन नंबर सिर्फ हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इन दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर देता है टू टेक कॉग्निजेंस। उसके बाद 2 में है सेकंड क्लास को तब पावर देगा जब सीजीएम उसको एम्पावर की जब सीजीएम ने उसको एम्पावर किया हो। इन विच केस मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब कौन से केसेस में मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस, तो अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, जो उनके पास कंप्लेंट आई है, और अपॉन रिसीविंग अ पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है, जो पुलिस रिपोर्ट देती है, सेक्शन 173 जिसको हम चालान भी कहते हैं, और एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर एंड सू मोटो ऑल्सो। तो मतलब ये नहीं है कि कोई रिपोर्ट आई है तभी ले, मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से भी क्या कर सकते हैं, कोई केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब ध्यान हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये रखना होगा, इफ़ मजिस्ट्रेट हैव नो जुरिडिक्शन ऑफ एनी ऑफेंस टू टेक कॉग्निजेंस, बट उसने ले लिया है, देन इन दैट केस होगा क्या? तो कुछ भी नहीं। और अगर गुड फेथ में कॉग्निजेंस लिया है और ए और बी में, जो मैंने भी आपको बताया, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट में अगर लिया है इन गुड फेथ, भले ही उनसे गलती हो गई है, तो इस चीज़ से ये नहीं होगा कि जो है प्रोसीडिंग को सेट असाइड किया जाएगा, नहीं, इन एनी स्टेज। बट अगर मजिस्ट्रेट ने अपने आप से कॉग्निजेंस लिया है और किसी की इन्फॉर्मेशन पे लिया है, तब ये प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी, यानी गलत हो जाएगी। मतलब एक वर्ड यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए और बी में अगर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, देन इन दैट केस प्रोसीडिंग विल नॉट बी वॉइड, अदर देन इट विल बी वॉइड। रीड विथ सेक्शन 461 क्लॉज के, जो कि ये बात करता है कि देख लेंगे साथ साथ, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग। के में क्या लिखा है? के में लिखा है टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से वॉइड नहीं होगी प्रोसीडिंग अगर अपनी मर्जी से लिया है और किसी की इन्फॉर्मेशन पे है, देन। उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर क्लॉज सी में कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है, उन्होंने जो कॉग्निजेंस ले लिया, भले ही गुड फेथ में ले रहे हो और उसके लिए एम्पावर वो नहीं है, तो प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड। जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 का एक केस है। ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं उसमें कवर किए गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और समझना है। मजिस्ट्रेट ने कोई कंप्लेंट रिसीव की और 156(3) में ऑर्डर दे दिया, किस चीज़ का? इंक्वायरी का, और रिपोर्ट सबमिट करो पुलिस को कहा, और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट कर दी पुलिस ने। सेक्शन 173 में, जिसे हमने चालान बताया आपको, तो मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन है, बट मजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड टू टेक एक्शन। मतलब पुलिस की रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो उनकी बात को माने ही। तो मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ये है कि रिपोर्ट पर केस नहीं दिखने पर ड्रॉप कर देगा। मतलब केस कुछ और कह रहा है, रिपोर्ट आपकी कुछ और कह रही है, तो ड्रॉप होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी पर कॉग्निजेंस लेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पूरी की पूरी पुलिस रिपोर्ट को ही वो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद और जो कंप्लेंट फाइल हुई थी, तो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं सेक्शन 1901 के ए पर। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 190। 192 से 194 को खाली रीड आउट करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है उसमें। बाकी हम आगे देखते हैं।